आज की आधुनिक फिल्मों में टाइम ट्रैवल और टाइम डायलेशन ये दोनों सिद्धांत बहुप्रसिद्ध हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे यह कहूं कि सनातन की इन अनसुलझे रहस्यों में एक ऐसी भी कथा है जो आधुनिक टाइम डायलेशन के सिद्धांत से लगभग अनुरूप है। हिंदू गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत समय पहले सतयुग के समय कुशस्थली नामक एक महान राज्य था जिसके राजा थे काकुदमी। ईश्वर के आशीर्वाद से राजा काकुदमी का राज्य हर क्षेत्र में सबसे आगे था। लेकिन राजा का सबसे बड़ा गर्व यह राज्य नहीं था, वह थी उनकी पुत्री रेवती। रेवती की सुंदरता इतनी थी कि जिसके सामने अप्सराएं भी अति साधारण प्रतीत होती थीं। लेकिन रेवती की यही सुंदरता राजा के लिए चिंता का विषय बन गई। बहुत कोशिशों के बाद भी राजा काकुदमी अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने में असमर्थ रहे। निरुपाय होकर राजा ने भगवान ब्रह्मा से मदद लेने का सोचा। तब वह अपनी पुत्री के साथ दिव्य रथ में बैठकर कई प्रकाश वर्ष दूर ब्रह्मलोक के लिए रवाना हुए। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तब उन्होंने देखा कि भगवान ब्रह्मा गंधर्वों द्वारा प्रदर्शित संगीत में मग्न थे। तो वे संगीत प्रदर्शन समाप्त होने का इंतजार करने लगे। संगीत समाप्त होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तब राजा काकुदमी ने अपनी समस्या के बारे में बताया, परंतु भगवान ब्रह्मा का जवाब सुनकर राजा काकुदमी अचंभित रह गए। भगवान ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मलोक में तुम्हारी क्षणिक प्रतीक्षा के दौरान पृथ्वीलोक में अब तक 27 चतुर्युग बीत चुके हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक और पृथ्वीलोक में समय का प्रवाह भिन्न है। अर्थात तुम्हारा धन, दौलत, राज्य, सेना, स्त्री, मित्र सब समय चक्र में मिट चुके हैं। यह बात सुनकर राजा काकुदमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तब भगवान ब्रह्मा ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि पृथ्वीलोक पर द्वापर युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर भगवान विष्णु श्री कृष्ण के अवतार में पृथ्वीलोक पर अभी वर्तमान है। उन्होंने राजा को यह उपदेश दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से दे, जो स्वयं शेषनाग के अवतार हैं। श्री बलराम रेवती के लिए सर्वोत्तम पात्र हैं। भगवान ब्रह्मा का उपदेश मानकर वे पृथ्वीलोक पर वापस लौटे। वापस आकर उन्होंने जो देखा वह देखकर राजा अचंभित रह गए। उनकी क्षण भर की अनुपस्थिति में मानव सभ्यता सतयुग की तुलना में काफी ज्यादा अनुन्नत हो गई थी। मानव देह का आकार घटकर बस आधा ही रह गया था। इसके अलावा समाज में पाप कार्य धीरे धीरे बढ़ रहा था। राजा काकुदमी का कुशस्थली राज्य अब द्वारका नाम से जाना जाता था। द्वारका में आकर राजा ने बलराम को अपनी पुत्री से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद उन दोनों का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। ये कहानी समय के अलग अलग लोक में अलग रफ्तार से बहने का अनोखा उदाहरण है, जो आज के टाइम डायलेशन सिद्धांत से मिलता जुलता है। ये कहानी भागवत पुराण, विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में मिलती है और समय के गहरे ज्ञान का सबूत है। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि ये सिर्फ कहानी है या समय के रहस्य का खुलासा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।